तीनों क्रियाओं के माध्यम से मूलाधार जागरण करने की क्रिया प्रारंभ होती है। और दूसरी, इस कुंडली जागरण का विशेष मंत्र, उस मंत्र के माध्यम से भी भस्त्रिका के बाद में, उस मंत्र के माध्यम से भी अंदर की सारी जितनी भी गैस है, जितनी भी चर्बी है, जितना भी फालतू है, वो अपने आप में ऊर्जा के माध्यम से पिघल करके जल्दी से जल्दी वह साफ हो जाता है और कुंडली का जागरण प्रारंभ होता है। और कुंडली जागरण प्रारंभ होने का ही मतलब ऊर्ध्वगामी प्रवृत्तियां प्रारंभ होती हैं, आनंद का उद्रेक होता है और अमृत तत्व का वर्षण प्रारंभ हो जाता है। नाभि में जो अमृत तत्व इकट्ठा होता है वो अपने आप में इकट्ठा हो जाने की क्रिया कहते हैं। ये दोनों का मूल भेद है जिसके माध्यम से व्यक्ति कुंडली जागरण कर सकता है। मैंने आपको कुंडली जागरण के बहुत सरल और सामान्य सिस्टम नियम बताए, न पेचीदगी में गया, न मैं ये बताया कि कुंडली क्या है, कुंडली का ब्रह्म क्या है, कुंडली का माया से क्या संबंध है, कुंडली किस प्रकार से आंटे खाती है, कुंडली ऊपर वर्तुल कैसे कराती है। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आपने उस विशेष साधना को समझा है जिसके माध्यम से पूरा शरीर चैतन्य किया जा सकता है, तो इस मैट्रिक की परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस क्रिया योग के माध्यम से भी पूरी कुंडली जागृत होती है, मगर यदि वो नहीं करना हो तो इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। मेरा ये प्रवचन देने का पीछे मकसद ये था कि मैंने इस पैम्पलेट में दोनों बातें लिखी थी, कुंडली जागरण और क्रिया योग। इसलिए मैं कुंडली जागरण के बारे में आपको समझा रहा था कि कुंडली जागरण इन तरीकों से आप कर सकते हैं। प्रातः काल उठ करके सीधा लेट करके उस आसन को करें, और वह आसन पहले आप 1 मिनट करें, फिर 2 मिनट करें, फिर 3 मिनट करें, फिर 4 मिनट करें, 8 मिनट करें। और आप 1 मिनट करने पर ही आप देखेंगे कि वास्तव में और पूरे शरीर पे कहीं जोर नहीं पड़ रहा है, सीधा नाभि के ऊपर जोर पड़ रहा है, पेट पर, और पेट की सारी चर्बी पिघलने की क्रिया प्रारंभ हो गई। और उसके बाद आप भस्त्रिका करें। आपका दिन भर अपने आप में तरोताजा स्वस्थ बना रहेगा। जिसकी कुंडली जागृत होती है वो अपने आप में ही 3 कलाओं से ऊपर की ओर सरक जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है, आप 1 कला प्रधान है। आपका मेरा संबंध जितने वर्षों तक रहे, 5 वर्ष या 7 वर्ष या 10 वर्ष या 15 वर्ष, उसके माध्यम से आपको अपना प्रयत्न करके 16 कलाओं तक पहुंचना है। उन 16 कलाओं तक पहुंचने की क्रिया के लिए प्रयत्न आपको करना है। मैं बराबर एक आपको गाइडेंस देता रहूंगा, बराबर आप मिलते रहें। यह भी जीवन का एक आवश्यक अंग है, जीवन का एक आवश्यक कर्तव्य है जिसको आप कर सकते हैं। उस कुंडली जागरण यंत्र का मैं प्रयोग करवाऊंगा, मगर इससे पहले जो आपको मैंने सामान दिया है उस सामान के बारे में, कि उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, मैं उसको आपको समझा देता हूं। पेज नंबर 5 निकालें, और पेज नंबर 5 में चेतना सिद्धि, प्राणमय सिद्धि, ब्रह्म वर्चस्व सिद्धि और तांत्रोक्त गुरु सिद्धि, ये 4 यंत्र आपको दिए। इनका मतलब क्या है? चेतना सिद्धि का मतलब है पूरे शरीर को चैतन्य करने की क्रिया, जिससे कि हम उस शरीर चैतन्य होगा तो हम कुंडली जागरण कर सकेंगे। शरीर चैतन्य होगा तो हम जीवन में रोग रहित हो सकेंगे। शरीर चैतन्य होगा तो हम क्रिया योग की ओर अग्रसर हो सकेंगे। उस शरीर को, जो जड़ शरीर को चेतना युक्त बनाने के लिए इस यंत्र को सामने रखकर नित्य 1 माला मंत्र जाप किया जाना चाहिए। ये मंत्रात्मक प्रयोग है, ये मैं क्रियात्मक प्रयोग समझाया। मंत्रात्मक प्रयोग के माध्यम से भी क्रिया योग हो सकती है। चेतना मंत्र मैं आपको लिखवा देता हूं, आप नोट कर लीजिए। मंत्र है, मैं मंत्र एक बार ही बोलूंगा, यदि आप पूरा नहीं लिख सकें तो बाद में निर्मोही जी से मिलकर पूरा करवा लेना, पर एक बार ध्यान देंगे तो पूरा सुनाई देगा। मंत्र है ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। इसका निरंतर यदि आप रोज 1 माला मंत्र जाप करते हैं तो पूरा शरीर आपका चैतन्य होता ही है। इसकी पहचान कैसे होगी? यदि आप 5-7 दिन प्रयोग करेंगे तो अगर आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है, यदि आपको याद नहीं रहती, तो आप में स्मरण शक्ति अपने आप में तीव्रता की ओर अग्रसर होगी। एकदम से आपको नई चेतना, नए विचार, नए भावनाएं, नई कल्पनाएं, जीवन का एक फोर्स,
जीवन का एक उमंग आपको प्राप्त हो सकेगी। इसको चेतना प्रयोग कहा जाता है। दूसरा, प्राणमय सिद्धि। जब शरीर चैतन्य हो जाए तो उसमें प्राण संस्कारित करने पड़ते हैं। यद्यपि हमारे शरीर में जीव संस्कारित है, ये जीवात्मा है, हम प्राणात्मा होना चाहते हैं। प्राणों का संचार करना अलग चीज है, जीव का संचार तो भगवान ने किया ही है। ये शरीर में जो कुछ है, आत्मा है, वह जीवमय है। हम प्राणमय होना चाहते हैं क्योंकि हम चेतना युक्त बनना चाहते हैं। और प्राणमय चेतना को, इस यंत्र को सामने रख करके केवल 21 बार उच्चारण करना चाहिए प्राणस चेतना मंत्र को। और प्राणस चेतना मंत्र है सोहम। तीसरा, ब्रह्म वर्चस्व सिद्धि। जब प्राण शरीर में प्रवाहित होंगे तो व्यक्ति ब्रह्म की ओर अग्रसर होगा, ब्रह्म को पहचानने की ओर, सहस्रार की ओर अग्रसर होगा। उस सहस्रार की ओर निरंतर अग्रसर होने के लिए जिस मंत्र की जरूरत है और जिस मंत्र के माध्यम से व्यक्ति सीधा उस सहस्रार की ओर अग्रसर हो सकता है, वह मंत्र, या जिसको ब्रह्म वर्चस्व मंत्र कहते हैं, वह मंत्र है ओम ब्रह्मा वही, व के ऊपर 2 मात्राएं, ब्रह्म वही रसो हम, रसो हम, रसो हम। और चौथा है तांत्रोक्त गुरु सिद्धि। एक माला मंत्र है। तांत्रोक्त गुरु सिद्धि का तात्पर्य है कि गुरु को अपने आज्ञा चक्र में स्थापित कर देने की क्रिया मंत्रोक्त रूप से। वह तो मैंने क्रिया योग के माध्यम से समझाया। मंत्र के माध्यम से भी आज्ञा चक्र में गुरु को स्थापित किया जा सकता है। और उसका मंत्र है निरंतर 16 माला मंत्र जाप करने से। नित्य 16 माला मंत्र जाप करें। 16 माला नहीं कर सके तो 8 करें, 8 नहीं करे तो 4 करें, 4 नहीं करे तो 2 करें, 2 नहीं करे तो 1 करें। वो तो आपकी क्षमता है। शास्त्र में विधान है कि नित्य 16 माला मंत्र जाप होना चाहिए यदि आज्ञा चक्र में गुरु को स्थापित करना है मंत्रात्मक रूप से। मंत्र है ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। फिर आप पन्ना पलटिए, 22 तारीख में लिखिए सहस्रार सिद्धि प्रयोग। जैसा कि मैंने बताया कि जब प्राणमय व्यक्ति बन जाता है तो सहस्रार की ओर अग्रसर होता है। सहस्रार के अग्रसर होता है तो सहस्रार सिद्धि प्राप्त हो, हम सहस्रार जागृत कर सकें। जब सहस्रार जागृत कर सकेंगे तो पूरा अमृत पूरे शरीर में प्रवाहित हो सकेगा, जिसको अमृत तत्व शरीर कहा जाता है, अमृतमय शरीर कहा जाता है। कुंडलिनी का अंतिम परिच्छेद, कुंडलिनी का प्रारंभ मूलाधार से है तो कुंडलिनी का अंतिम सहस्रार है। तो सहस्रार को जागृत करने के जो मंत्र है वो मंत्र में लिखा देता हूं। मंत्र है ओम प्राणः सोहम प्राणः। इस मंत्र का निरंतर जप करने से सहस्रार जागृत होता है। निरंतर का मतलब है माला फेर करके नहीं, 5 मिनट या 15 मिनट या 25 मिनट या 1 घंटा, जितना आपको टाइम हो, नित्य रेगुलर उतने समय तक इस मंत्र का जाप करने से सहस्रार जागृत होता है। यदि पहली बार आप 15 मिनट करें तो नित्य फिर 15 मिनट करें। इसलिए उसके बाद में है क्रिया योग सिद्धि। क्रिया योग की मैंने आपको समझाया है, वह अपने आप में पूर्ण प्रैक्टिकल है, मगर मंत्र के माध्यम से भी क्रिया योग सिद्धि होती है। क्योंकि जब आप जीवन काल में जाएंगे तो हजारों सन्यासी मिल सकते हैं, आपको कोई भी गुरु मिल सकता है। अगर वो कहेंगे कि आप क्रिया योग सीखने गए थे, सीखा, तो आप बता देंगे सीखा। तो पूछें क्रिया योग का मंत्र कौन सा है? गुरु जी ने सब समझा दिया, क्रिया योग मंत्र समझा ही नहीं। अरे बच्चे वो नहीं समझा सकते, हम समझाते हैं। इसलिए मैं आपको कहीं कमी नहीं रखना चाहता, मैं आपको पूर्ण परफेक्ट, किसी के सामने आपकी आंख झुके नहीं, इसलिए समझा देना चाहता हूं। क्रिया योग मंत्र है
जिस मंत्र के माध्यम से पूर्ण क्रिया योग होता है। मंत्र है ओम क्लीम, आधा क और ली, क्लीम 2 बार लिखें, ओम क्लीम क्लीम जीव प्राण आत्मा क्लीम क्लीम फट। इसका नित्य 24 मिनट तक मंत्र जाप अहर्निश करता रहे, निरंतर 24 मिनट तक बिना माला के, और नित्य करे तो अपने आप में पूर्ण क्रिया योग सिद्धि प्राप्त होती है। उसके बाद में ब्रह्म शिवत्व सिद्धि जो हम प्राप्त कर सके वह कल्याणकारी हो सके, शिवमय हो सके, हम दूसरों का कल्याण कर सके मंत्रों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, वह ब्रह्म शिवत्व सिद्धि है। और इसका मंत्र है ओम शिवः ब्रह्म वै शिवः। और उसके बाद में दिया है सिद्धाश्रम प्रवेश सिद्धि। मंत्रों के माध्यम से भी इसकी 15 मिनट तक मंत्र जाप करना चाहिए निरंतर। ये जरूरी नहीं है कि रोज सभी आप करें, आप कभी एक प्रयोग को लेकर के महीने भर तक करें, पहले ब्रह्म शिवत्व सिद्धि की ओर करें, फिर शिवाचल सिद्धि की ओर करें, ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको इतना टाइम नहीं मिले तो एक एक प्रयोग को लेकर के भी कर सकते हैं। क्यों मैं कर रहा हूं सिद्धाश्रम प्रवेश सिद्धि। सिद्धाश्रम के बारे में मैंने आपको पत्रिकाओं के माध्यम से भी और अपने प्रवचनों के माध्यम से भी समझाया है कि सिद्धाश्रम क्या चीज है और किस प्रकार से जीवन की क्रिया योग की, जहां क्रिया योग समाप्त होता है वहां सिद्धाश्रम प्रारंभ होता है। क्योंकि सिद्धाश्रम का अंत तो अपने आप में कोई समाप्त ही नहीं है, वह तो अपने आप में एक अनिवर्चनीय, जिसको कहते हैं कि ब्रह्मानंद कहा जाता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम भवभय रहितम। उस स्थान को प्राप्त करने की क्रिया को सिद्धाश्रम कहते हैं। तो सिद्धाश्रम प्राप्ति मंत्र के माध्यम से भी हो सकती है और इस यंत्र के सामने नित्य 11 माला मंत्र जाप स्फटिक माला से करें। और सिद्धाश्रम मंत्र है ओम पारमेष्ठी परम तत्वाय गुरु बीजेण फट। इसका मंत्र जाप जितना ही आप पूर्णता के साथ, लगन के साथ मंत्र जाप करेंगे उतनी ही सफलता आपको ज्यादा मिल सकेगी। इसके आगे का प्रयोग है सबीज सिद्धि। सबीज सिद्धि का तात्पर्य, जब व्यक्ति साधनाएं कर लेता है, जब एक पौधा बड़ा होता है तो पौधे में कोई ताकत नहीं होती। पौधा जब छायादार पेड़ बन जाता है तो उसके ऊपर फल लगते हैं या फली लगती है, उसमें से जो बीज होता है उस बीज से वापिस दूसरा छायादार पेड़ लगाया जा सकता है। अगर गुरु बने तो गुरु खुद इतनी क्षमतावान बन सके कि वापिस दूसरे शिष्य को भी उतना ही क्षमतावान बना सके। ऐसी स्थिति को सबीज प्रयोग कहते हैं। आप उस स्टेज पर पहुंचे जब आप स्वयं तो सिद्ध हो ही, मगर आप अपनी तपस्या की ऊर्जा से दूसरों को भी, अपने शिष्य को भी उस लेवल तक लाने में क्षमतावान हो सके। ऐसी स्थिति को सबीज प्रयोग कहते हैं, बीज युक्त प्रयोग कहते हैं। और इसका मंत्र है, सिर्फ एक अक्षर का मंत्र है गुम, जो गुरु बीज है, छोटा गु और उसके ऊपर बिंदी। उसके बाद शक्तिपात सिद्धि। इसका तो निरंतर अहर्निश मंत्र जाप करना चाहिए, निरंतर, जितना भी आपको समय मिल सके। 24 मिनट तो कम से कम है, या एक माला तो कम से कम है, जितना आपको समय मिल सके वैसा करें।